8वें वेतन आयोग पे फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, इस पे आज पूरी एनालिसिस करेंगे और आज एक फाइनल अपडेट करेंगे। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.8 हो गया, 3.0 होगा या 3.833 या इससे ज़्यादा होगा। सभी संगठनों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर आ चुका है और सरकार कितना इस पे विचार करेगी, कितना आएगा, वो आज अपडेट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रियलिटी ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ पे आपका स्वागत है। और आप जिसका इंतजार कर रहे हैं पे कमीशन का, 8वें वेतन आयोग का, और सबसे बड़ी बात, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। बहुत सारी बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे अलग अलग रुझान आ रहा है, बट एक्चुअल में होगा क्या? क्या यह 2.8 होगा, 3.0 होगा, 3.833 होगा, या 4 से ज़्यादा होगा? इस पे पूरी अपडेट करेंगे। सभी कर्मचारी यूनियन की जो मांग है, फिटमेंट फैक्टर कितना आया है, कितना होगा, इस सब की एनालिसिस करेंगे। 8वां वेतन आयोग लागू तो होना था यूँ 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अभी भी प्रक्रिया चल रही है। आगे क्या होगा, कितना टाइम लगेगा और फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इस पे आज तर्कपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथियों, अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि प्रमुख जो कर्मचारी संगठन है, एक सर्विसमैन संगठन है, चाहे रेलवे बोर्ड के हो या पोस्टल के हो या सभी सरकारी जो कर्मचारी संघ हैं, उनकी तरफ से सिफारिशें क्या आई हैं और न्यूनतम बेसिक पे कितना होगा। तो सबसे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ बीपीएमएस की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर है वो 4.0 की मांग की गई है और इसके अनुसार जो न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी वो 72,000 होगी। उसके बाद जो अगली मांग है एनसीजेसीएम की तरफ से है और एआईडीईएफ की तरफ से है, जिसके अनुसार 3.833 की मांग है, जिसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को अपडेट कर चुके हैं। और इसके अनुसार जो न्यूनतम बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 69,000 रहने वाली है। अगला महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन संगठन की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर के लिए मांग आई है वो 3.80 की है, जिसके अनुसार जो न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी वो 68,400 होगी। अगला जो डिमांड है पोस्टल एंड अदर सर्विसेज की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड की गई है वो 3.0 से लेके 3.25 तक की है और उसके अनुसार जो न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी वो 54,000 से लेकर 58,500 तक होगी। साथियों, अब हम बात करेंगे जो फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है, इसका क्या कोई ठोस आधार है? तो सबसे पहले जो मेंटेनेंस एक्ट 2007 है, जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण का हवाला दिया गया है, उसको देकर कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी डिमांड डे बाय डे कितनी बढ़ रही है, उसके अनुसार यह फिटमेंट फैक्टर की विभिन्न संगठनों ने डिमांड में इसको शामिल किया है। दूसरा फैक्टर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नियम हैं कि जीवन स्तर और सामान्यतः जो हमारे लाइफ स्टाइल के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए, हमारा पेंशन बढ़ना चाहिए, उसको भी सभी संगठनों ने अपने डिमांड के अंदर समन्वित किया है। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी कोड 2022 कर्मचारियों के सुरक्षा की सामाजिक गारंटी को लेकर कि जिसके कारण उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए और इन तीनों फैक्टरों को आधार मानकर सभी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर की अपने अपने अनुसार मांग की है। अब एक और फैक्टर आता है कि परिवार की परिभाषा में बदलाव हुआ है कि पहले पे कमीशन में एक परिवार में 3 मेंबर को हम लेते थे, अगर हस्बैंड जॉब में है तो वाइफ और 2 बच्चे, लेकिन अब इसमें माता पिता को भी शामिल किया गया है। तो जो पहले एक परिवार में 3 लोगों को एक सदस्य मान के पेंशन या सैलरी की हम एक सुरक्षा गारंटी लेते थे, अब उसमें माता पिता को ऐड होने के बाद 5 सदस्य हो गए हैं, जिसके कारण
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना है और उसको डिमांड में शामिल किया गया है। साथियों, 5 सदस्य ऐड होने से परिवार का आकार बढ़ा है। इसके कारण परिवार के खर्चे भी बढ़े हैं, जिसके कारण जो पहले फिटमेंट फैक्टर 2, सवा 2, ढाई तक की डिमांड थी, वो 3 से लेके अब 4 तक पहुंच चुका है। साथियों, अब फाइनल निष्कर्ष पे आते हैं। जो फिटमेंट फैक्टर अलग अलग कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग है, जो 3 से लेके 3.833 और 4 तक की मांग है, अगर हम इसको एवरेज आउट करते हैं, जो एक नियम है कि अगर बहुत सारा फैक्टर आता है तो उसको हम एवरेज करते हैं, तो एवरेज इसका 3.06 आ रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है और हमें उम्मीद है कि सभी का एवरेज आउट भी करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 3.06 होना चाहिए। और अभी भी सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है और फाइनल घोषणा 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों के बाद ही लागू होगा। तो साथियों, ये था आज के फिटमेंट फैक्टर के ऊपर खास अपडेट, जो 3.0 से लेके 4.0 तक की डिमांड है और अगर इसका एवरेज आउट करते हैं तो 3.06 होना चाहिए। लेकिन अभी भी इंतज़ार रहेगा सरकार के आधिकारिक फैसले का और पे कमीशन के रिकमेंडेशन का। साथियों, मिनिमम बेसिक सैलरी जो 72,000 की डिमांड हाईएस्ट स्लैब में की गई है, ये कहाँ तक आएगा इसका इंतज़ार रहेगा। आज का यह विशेष एनालिसिस कैसा रहा, इस पर अपनी राय जरूर दें और आपके अनुसार फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए, अपनी राय जरूर दें। हम आपकी राय को, मांगों को कोशिश करेंगे सरकार तक और पे कमीशन तक पहुंचाने की। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। एक बार पुनः साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।